कराची के इलाके लांढी मानसहरा कॉलोनी में गैर मुल्कियों पर खुदकुश हमला। एक हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ाया, दूसरा गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी पर मामूर गार्ड की फायरिंग से मारा गया। हमले में 3 अफराद जख्मी, तमाम गैर मुल्की महफूज रहे। धमाके में जख्मी सिक्योरिटी गार्ड नूर मोहम्मद दौरान इलाज दम तोड़ गया। हमले में जख्मी राहगीर सलमान को वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से ना बैठने का आज़म। कहा, पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से हम बड़े जानी नुकसान से बच गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मुल्क के अमन और साख को नुकसान पहुंचाने वाले अनासर के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने IG सिंध से रिपोर्ट तलब कर ली। पंजाब में अमन अमान के मामलात को देखने के लिए काबीना की कमेटी तश्कील दी गई थी। TLP पर पाबंदी से मुतालिक इंटेलिजेंस की कोई रिपोर्ट सूबाई हुकूमत से शेयर नहीं की गई थी। उस वक्त फैजाबाद धरने का अंदाजा नहीं था। तमाम अफसरान को हिदायत थी कि इस्लामाबाद इंतजामिया को हर मुमकिन ताउन फराहम करें। फैजाबाद धरना कमीशन को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बयान। कहा, TLP रहनुमाओं के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे। TLP और वफाकी हुकूमत के दरमियान मुआहदे में इत्तफाक किया गया था। तय हुआ था कि TLP रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ मुकदमात कानूनी तरीक़ाकार के बाद वापस लिए जाएंगे। ऑपोजिशन ने हम पर तनकीद करनी है, करे, पाकिस्तान पर तनकीद करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इनके लीडर का वतीरा रहा है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के साथ खेलें। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारर का कौमी असम्बली से खिताब। अता तारर के खिताब के दौरान ऑपोजिशन का शोर शराबा। अता तारर ने कहा कि पहले इनके अरकान बयान देते हैं, फिर पार्टी अकाउंट से तरदीद आती है। यू टर्न लेने पर इस पार्टी का ये वतीरा रहा है। इनके अडियाला से ऑर्डर आता है कि दोस्त मुल्क के खिलाफ बयान दो। ये वही हैं जिन्होंने 9 मई के हमले किए थे। स्पीकर कौमी असम्बली ने जमशेद दस्ती और मोहम्मद इकबाल की रुकनियत मुअत्तल कर दी। स्पीकर ने कहा कि सदारती खिताब के दौरान जमशेद दस्ती और मोहम्मद इकबाल ने गैर पार्लिमानी जुबान इस्तेमाल की। जमशेद दस्ती और मोहम्मद इकबाल की रुकनियत मुअत्तल की जा रही है। वफाकी हुकूमत का कच्चे के इलाकों में शरपसंद अनासर के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन का फैसला। नेशनल एक्शन प्लान अमल दरामद जायजा कमेटी के इजलास से खिताब में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, कच्चे के इलाकों से शरपसंदों का मुस्तकिल खात्मा किया जाएगा। मुश्तरका ऑपरेशन के लिए ड्रोन समेत जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी। वाशिंगटन में पाकिस्तानी मुआशी टीम की आलमी मालियाती इदारों और दोस्त ममालिक के मुआशी हुक्काम से गैर रस्मी मुशावरत। आलमी मालियाती इदारों के हुक्काम का तवील के बजाय मुख्तसर मुद्दत के प्रोग्राम का मशवरा। ज़राए के मुताबिक आलमी मालियाती इदारों ने टैक्स निज़ाम को डिजिटलाइज करने, हर किस्म के रिलीफ को ख़त्म करने, हुकूमती कंपनियों की तेज़ रफ्तार निजकारी और नुकसान वाली सरकारी कंपनियों का इंतज़ामी कंट्रोल निजी शोबे के हवाले करने का मशवरा भी दिया। आलमी मालियाती इदारों ने गैर ज़रूरी हुकूमती महकमों को ख़त्म और दीगर में छांटी का भी मशवरा दिया। बलूचिस्तान की 14 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया। गवर्नर बलूचिस्तान ने वज़रा से हलफ लिया। हलफ उठाने वालों में सादिक इमरानी, अली मदद, ज़हूर बुलेदी, नूर मोहम्मद, सरदार फैसल जमाली, सरफराज डोमकी, अब्दुर्रहमान केतरान, सलीम खोसा, आसिम कुर्द, बख्त काकड़, तारिक मक्सी, शुएब नौशरवानी, राहीला दुरानी और ज़िया लांकू ने भी हलफ उठा लिया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तूफ़ानी बारिश का सिलसिला जारी। ईरान से आने वाला सैलाबी रेला पाकिस्तान में दाखिल। गवादर और पसनी में बारिशों को 3 दिन गुजर गए मगर पानी की निकासी मुकम्मल ना हो सकी। तालीमी इदारों में अब भी 3 से 4 फुट पानी जमा है। पेशावर में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, मुख्तलिफ शाहराहों पर बारिश का पानी जमा। PDMA की खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के बाइस 12 अप्रैल से अब तक मुख्तलिफ हादसात में 36 अफराद के जाम बहक होने की तस्दीक। आज़ाद कश्मीर में भी बारिश, मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग। पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का सिलसिला जारी। मुल्तान में मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से गंदम की कटाई का अमल मुतासर। इस्लामाबाद में बारिश, लाहौर, कराची, ठट्ठा, थरपारकर, हैदराबाद समेत शहरों में बादलों के डेरे। मगरबी हवाओं का एक और सिलसिला 25 अप्रैल को बलूचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान।
टोबा टैक्सिंग में लड़की को गला दबाकर कत्ल करने के केस में मरकजी मुल्ज़मान की DNA टेस्ट रिपोर्ट में लड़की से ज्यादती साबित नहीं हुई। मुल्ज़मान को मकतूला के किरदार पर शक था, जिस पर उन्होंने मारिया को गला दबाकर कत्ल किया। 30 मार्च को टोबा टैक्सिंग में पेश आने वाले वाक़े में मकतूला को भाई ने उसे गला दबाकर कत्ल कर दिया था। वाक़े की वीडियो भी वायरल हुई थी। 84% पाकिस्तानी टैक्स देने के हामी, टैक्स चोरी को गलत करार दिया। मुल्की मईशत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह कहा। 11% की टैक्स चोरी की हिमायत, इस अमल को दुरुस्त कहा। गैलप पाकिस्तान ने अवामी आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 2% पाकिस्तानियों ने मौका मिलने के बावजूद टैक्स ना देने पर दरमियाना मौक़िफ़ इख्तियार किया। ना टैक्स देने की खुलकर हिमायत की, ना मुखालफत। भारत में आम इंतखाबात के तवील मरहले का आगाज़। भारत की 21 रियासतों में लोकसभा की 102 सीटों के लिए पोलिंग जारी। पहले मरहले में तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, आसाम, महाराष्ट्र, बिहार और दीगर 13 रियासतों में पोलिंग होगी। इंतखाबात 7 मराहिल में 1 जून तक जारी रहेंगे। नताइज का ऐलान 4 जून को किया जाएगा। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वाज़ेह अक्सरियत लेने के लिए पुरुमीद। लोकसभा की 543 नशिस्तों में से 400 हासिल करने का टारगेट सेट कर लिया। फिर से हुकूमत बनाने में कामयाब होने पर नरेंद्र मोदी मुसलसल तीसरी बार मुंतखब होने वाले भारत के दूसरे वज़ीर-ए-आज़म हैं। अमेरिका और बरतानिया ने इसराइल पर हमले के बाद ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा में नायब अमरीकी मंदूब रॉबर्ट वुड की तस्दीक सलामती काउंसिल इजलास में बताया, इसराइल पर हमले के लिए इस्तेमाल होने वाले ड्रोन्स प्रोग्राम, उनके इंजन बनाने वाली कंपनीज, पुर्जे फराहम करने वाली कंपनीज और कस्टमर्स पर पाबंदियां आयद की गई हैं। अमेरिका ने न्यूयॉर्क में मौजूद ईरानी वज़ीर ख़ारजा के वफ़द पर सफ़री पाबंदियां आयद कर दी। वफ़द अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर के अतराफ 2 ब्लॉक के अंदर तक महदूद रहेगा। दुबई एयरपोर्ट पर ऑपरेशन आज मुकम्मल बहाल कर दिया जाएगा। दुबई के वली-ए-अहद शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम की सरबराही में दुबई की क़यादत का इजलास। गैर मामूली मौसमी हालात से निमटने की नई मनसूबाबंदी, तमाम शहरियों, रिहायशियों और ज़ायरीन की हिफाजत अव्वलीन तरजीह करार। हुक्काम का कहना है कि गैर मामूली मौसमी हालात से होने वाले नुकसान का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। तूफ़ानी बारिशों के दौरान पाकिस्तानी कम्यूनिटी भी इमदादी कामों में पेश रही। डोनाल्ड ट्रंप पर आयद संगीन इल्ज़ामात के केस की पहली समाअत 22 अप्रैल को अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में मुतवक्के। साबिक अमरीकी सदर के खिलाफ इलेक्शन से पहले फैसला कुन केस में 12 ज्यूरी मेंबरान का इंतखाब कर लिया गया। तमाम ज्यूरी मेंबरान से न्यूयॉर्क अदालत के जज हुआन मार्शल ने हलफ लिया। ज्यूरी केस के आगाज़ के बाद 6 हफ्तों में साबिक अमरीकी सदर के खिलाफ इल्ज़ामात पर फैसला सुनाएगी। डोनाल्ड ट्रंप पर 34 संगीन इल्ज़ामात में 4 साल तक कैद की सज़ा का सामना है। साबिक अमरीकी सदर के खिलाफ ये केस अमरीकी इंतखाबात से कबल उनका आखिरी केस हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप पर अपने वकील के जरिए फुहश फिल्मों की अदाकारा को दी गई रकम छुपाने का इल्ज़ाम है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज का दूसरा मैच कल खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम आज मुकम्मल आराम करेगी। न्यूजीलैंड की टीम आज ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेगी। सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। पहले वनडे इंटरनेशनल में वेस्टइंडीज़ विमेंस ने पाकिस्तान विमेंस को 113 रन से हरा दिया। कप्तान हैली मैथ्यूज़ की 140 रन की शानदार इनिंग्स की बदौलत मेहमान टीम ने 8 विकेट पर 269 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तानी टीम 36वें ओवर में 156 रन बनाकर आउट हो गई। 3 मैचेस की सीरीज़ का दूसरा वनडे इतवार को खेला जाएगा। सीरीज़ के तमाम मैच जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। और इसराइल का ईरान पर मिसाइल हमला। अमरीकी हुकाम के मुताबिक इसराइली मिसाइल ईरानी शहर इस्फहान के करीब फौजी अड्डे पर लगा। इसराइल का हमला इंतहाई महदूद पैमाने का था। दूसरी जानिब ईरानी हुकाम ने इसराइल के मिसाइल हमले की तरदीद करते हुए कहा कि इस्फहान में कोई मिसाइल हमला नहीं हुआ। ईरानी सीनियर कमांडर के मुताबिक धमाके की आवाज़ें इस्फहान में मशकूक शय को निशाना बनाने की थीं। और कीनिया में हेलीकॉप्टर गिरने के वाक़े में मिलिट्री चीफ समेत 10 अफराद हलाक। कीनिया के सदर की तस्दीक। कीनिया के मिलिट्री चीफ शिमाल मगरबी इलाके में फ़ौजियों से मिलने जा रहे थे। 2 फ़ौजियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हेलीकॉप्टर उड़ान भरने के चंद मिनट बाद ही गिर गया। तहकीकात जारी।